हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक ब्राह्मण थे, वो बहुत बड़े पुजारी थे। वो बेचारा प्रतिदिन पूजा करने जाते थे मंदिर में जाते थे। वो ब्राह्मण का 4 लड़की थी, उनका लड़का नहीं था। वो बेचारा बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि पूजा तो करने जाते थे, लेकिन उनका धूप दीप भी नहीं जुड़ता था। बेचारा खाली जल लेकर भी मंदिर पहुंच जाते थे, लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाते थे। एक दिन का बात हुआ कि मंदिर में एक लड़की बैठी हुई थी। वो शंकर भगवान का पूजा कर रही थी। ये जो पंडित जी थे, वो बेचारा ब्राह्मण प्रतिदिन इतना सवेरे जाते थे कि मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुला रहता था। ये जाके दरवाज़ा खोलते थे, लेकिन उस दिन देखे कि उस लड़की ने पूरा मंदिर का साफ सफाई कर दी है। पूरा अच्छा से मंदिर को साफ सफाई करके पूजा करके बैठी है। अब बैठ के रो रही है। ये पंडित जी गए और पूजा किए, और पूजा करके जब निकलने लगे तो वो लड़की कहती है, बाबा हम आपके पास आज चलेंगे, मुझे लेकर चलिए ना। बाबा हम आपके साथ चलेंगे, मुझे लेकर चलिए ना। ये पंडित जी कहते हैं, बेटी आज नहीं, कल लेके जाएंगे, कल चलना। तू क्यों मेरे साथ जाने को लिए कहती हो? ऐसा क्यों सोचती हो कि हम उनके साथ जाएंगे? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? ये बेचारी बोलती है, नहीं बाबा मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अनाथ हूँ। मेरा नहीं घर है, नहीं परिवार है, नहीं माता नहीं पिता, मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। फिर भी ये ब्राह्मण देवता बोले, अरे मेरा 4 लड़की तो पहले से है, मैं एक तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से शादी ब्याह इसको करूँगा। नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे। ये चल गए और जाके बेचारा अपना घर भोजन किए, और भोजन करके और चल गए मांगने खाने गए। शाम में आए तो रात में इनको नींद नहीं आ रहा है, बेचैन हैं। जब बेचैन हैं तो इनका पत्नी कह रही है, महाराज क्या हुआ, आप क्यों बेचैन हैं, आप क्यों इतना तकलीफ में जी रहे हैं, क्या हुआ है, मुझसे अपना बात शेयर कीजिए। ये कहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सोने दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, मुझे सोने दीजिए। ये पंडित परियान जी कहते हैं, नहीं कुछ तो आपका बात है जो सता रहा है आपके मन ही मन, आप मुझसे शेयर कीजिए। क्यों नहीं मुझसे कहते हैं, मैं आपका अर्धांगिनी हूँ। जब इतना बोले तो वो ब्राह्मण कहते हैं, क्या कहूँ। जब हम मंदिर गए तो एक लड़की थी बहुत छोटी थी। वो पूरा मंदिर को साफ सफाई करके रखी हुई थी, और वो कह रही थी कि बाबा हम आपके साथ चलेंगे। हम उसे नहीं लाए, हम उसे बोल दिए हैं कल ले जाएंगे। क्या करें, लाएंगे तो उसका शादी ब्याह हमें करना पड़ेगा, क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे, अपने तो कैसू करके रह जाते हैं थोड़ा सा भी खा के, लेकिन वो लड़की को हम लाएंगे तो क्या खिलाएंगे। ये कहते हैं, बाबा अरे पगली हम नहीं ला सकते हैं। ये बेचारी बोली, परियान जी आप कैसे ऐसे सोच लिए महाराज, आप तो कमाने वाले हैं, फिर भी आप 4 बच्चे को परवरिश कर रहे हैं। उसके माता पिता नहीं था, वो बेचारी अपना परवरिश कैसे कर सकती है, उसे लेकर आते कितना अच्छा लगता। बोले अच्छा तो क्या करें महाराज, मेरा से विनती यही है, आप जाइए सुबह में और जाके और उससे बोलिए कि मेरे घर चलो,
तब उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिएगा। पंडित जी बोले नहीं नहीं, हम पूजन के सामान लेते जाएंगे और उस लड़की को लेकर आएंगे। सुबह हुआ और ये ब्राह्मण देवता पूजा पाठ के सामान नहाए धोए, क्रियाकर्म करके और स्नान करके और थाल में सजाएं सब कुछ, और मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंच गए तो देख रहे हैं कि ठीक उसी तरह साफ़ सफाई करके वो लड़की मंदिर में बैठी हुई है। मंदिर में बैठी हुई है। ये बेचारे पहुँचे तो मंदिर साफ सफाई ये पूजा किए और पूजा करके और निकलने लगे। जब पूजा करके निकलने लगे तो ये दुखियारी लड़की कहती है कि बाबा हम भी चलेंगे, बाबा हम भी चलेंगे। ये बाबा बोले बेटी मुझे पहले से 4 लड़की है, क्या तू मुझे एक्सेप्ट करोगी अपने पिता? ये लड़की बोलती है हाँ पिताजी, आप बेटी मानेंगे तो हम आपको पिताजी मानेंगे, मुझे आप ले चलिए अपना घर। ये अपना घर लेके चल जाते हैं, अपना घर लेके चल जाते हैं। जब शाम होता वो उसको खाना खिलाते हैं बहुत प्यार से, कपड़ा भी उनके लिए ला देते हैं पंडित जी। कपड़ा ला दिए और वो बेचारी पहन के बहुत खुश हुई, उसे बहुत अच्छा लगा। जब शाम हुआ तो ये बोलती है अपनी माँ से, माँ मैं खाना बनाऊंगी आज। माँ बेचारी बोली, पड़ियान जी बोले नहीं बेटी, मुझे 4 बेटी है, कोई नहीं खाना बनाती है, तू बहुत छोटी हो, बड़ी हो ना तब बनाना। ये बोलती है नहीं माँ हम बनाएंगे, माँ हम नहीं बनाएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे, हम बनाएंगे और तुम लोग खाना। ये पड़ियान जी सोचते हैं क्या करें, कैसे इसे बनाने को लिए दे, चावल इतना ही है, अरे हम तो थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे को खिला देते हैं, लेकिन इसको कैसे दे। वो 1 किलो चावल बनाती थी पड़ियान जी, वो दे दी बेचारी को कि लो बना दो। वो क्या किए बेचारे वो लड़की कि 1 केजी में 1/4 भाग चावल को लगा दिया, 4 भाग लगा के 1 भाग में बना दिया, 3 भाग रख दिया और 3 भाग रख के और सब भोजन बना के और तैयार करके और माँ और पिताजी को बोली लड़की, पिताजी हम भोजन बना दिए हैं, आप लोग खा लीजिए। माता जी हम भोजन बना दिए हैं, सब बहनें को भी बोली हम भोजन बना दिए हैं, आप खा लीजिए। सब कोई खाएं। जब सब कोई खाएं तो सुबह तो ये सोचती है कि अरे चावल जस के तस पड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये लड़की इतना ही में कैसे कर दी। जब फिर से सुबह हुआ तो फिर से वो लड़की वैसा ही की और थोड़ा सा अनाज अपने पिता को बेचने को लिए दे दी कि लीजिए पिताजी, ये बेच के नून तेल साबुन सरफ सब ले आइएगा। वो कहते हैं कि बेटी इतना बेच के क्या होगा। बोले पिताजी इसे बेच के तो लाइए, जाइए ना। वो जब ले गए तो उसका बटखारा कम पड़ गया दुकानदार को, लेकिन चावल का पलरा ऊंचा नहीं हो रहा था, नीचे ही झुक रहा था। उसके पास बटखारा कम पड़ गया, लेकिन तब उसको लास्ट में बोला कि पंडित जी आपको जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना हम दे देंगे, ले जाइए। वो जितना पैसा इनको मन मुँह मांगा दे दिए। ये बेचारा नून तेल साबुन सरफ कपड़ा लता सब खरीद के ले आए, सब कुछ खरीद के ले आए और लाके अपने पत्नी को जिम्मा कर दिए। पत्नी कहती है अरे आप इतनी सी ले गए थे, आप इतना सामान ले आए हैं, चोरी तो नहीं ना किसी के घर किए हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं, हम चोरी नहीं किए हैं किसी के घर, क्यों भला चोरी करेंगे, हम चावल बेच के ही लाए हैं। ये बोले ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा ही करते करते दिन पर दिन धन पूरा होते जा रहा है, पूरा होते जा रहा है। जब उस घर में लड़की का 7 साल बीत गया तो शादी करने योग हो गई। शादी करने योग हो गई तो अपने पिता से बोली पिताजी बहने को शादी कर देते, अच्छा था, दीदी बड़ी है, दीदी को शादी कर दीजिए। और शादी करने को लिए बर ढूंढे, शादी किए बहुत खुशी खुशी से। जब जो भी लड़की पहले बड़ी थी इससे उसको शादी करने के लिए सबको शादी कर दिए। और जब इस लड़की का शादी का बारी आया तो बोलते हैं कि पिताजी मेरा शादी इंद्रलोक में करना पड़ेगा। कहते हैं कि इंद्रलोक में, तो हाँ इंद्रलोक में कौन मिलेंगे। बोलते हैं कि जाइए इंद्रलोक कैलाशपुरी पर्वत पर जाइए, आप इंद्रलोक नहीं जाइएगा तो कैलाश पर्वत पर ब्राह्मण देवता जाते हैं,
गए और कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं कि एक साधु महात्मा बहुत विशाल जट्टा वाला बैठे हुए हैं त्रिशूल डमरू लेके, और त्रिशूल डमरू लेके बैठे हुए हैं। और बोले कि बाबा को जाके प्रणाम किए, बोले कि बाबा आपसे हम शादी करने को लिए अपने बच्ची को आए हैं। बोलते हैं बाबा शिव गुरु कि एक तो आप शादी करने को लिए आए हैं और दूसरा में कहते हैं कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है। बोले कि क्या कहूँ, मुझे एक मंदिर में लड़की मिली थी आपके मंदिर में, और वो उसे हम ले गए हैं। वो बोली है कि इंद्रलोक में जाइए। मुझे इंद्रलोक नहीं पता था किधर है, इसलिए बोले इंद्रलोक नहीं जाइएगा तो कैलाश पर्वत पर जाइए, इसीलिए हम कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। बोलिए आप शादी करने को लिए तैयार हैं। बोले कि हाँ हम करेंगे। वो शादी करने को लिए तैयार हो गए। दिन ठिकाना बैठ गया और बारात लेकर आ गए। बारात जब लेकर आए तो देख रहे हैं कि आगे आगे भूत बैताल, पूरा बिच्छा, कनगोजर, सांप, पूरा नाग बारात में है। उसके साथ बसहा बैल के पीछे पीछे बसा बैल धरे हुए हैं शंकर भगवान, और पीछे पीछे बारात लेकर दूल्हा के रूप में दरवाजे लग गए। तो बेचारी माता इनकी प्रयाण जी जो थे, जो परछन के लिए निकले, तो नाग भूत बैताल को देखकर और डर के पीछे लौट आए। तो ये लड़की कहती है कि महाराज क्या ये नरलोक को डरा रहे हैं, अपना रूप में आइए, रूप बदलिए, नहीं तो लोग इन्हें शिकायत करेंगे मेरे पिताजी को। आप अपना रूप में आइए महाराज, आप इस जटा और सांप नाग सबको छोड़ दीजिए और देवतान लोग के साथ आइए। शंकर भगवान हंस के और भूत बैताल वहाँ सब दूर हो गए और हाथी घोड़ा पूरा सज गया, और जितना ब्रह्मा विष्णु महेश 36 मुनि सब देवता जितना हैं जो सब वहाँ दरवाजे लग गए और शंकर भगवान का परछन हो गया। अब ये जो पंडित जी थे, ये छोटी बेटी का शादी, ये जो मानी हुई बेटी था मंदिर में मिली थी वो पार्वती, उसको शादी शंकर भगवान के साथ कर दिए और शंकर भगवान अपना लेके चल गए। जब शंकर भगवान के साथ शादी हुआ तो ये पार्वती के रूप में लड़की आ गई। जब पार्वती के रूप में लड़की आ गई और शंकर भगवान अपना रूप में आ गए, तो ये जो ब्राह्मण थे वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गए, बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे घर आप 7 साल रह गए, 10 वर्षों रह गए, लेकिन मुझे नहीं पता चला, हम नहीं जानते थे, हम एक अनाथ जान के आपको रखे थे, मुझे नहीं पता था कि आप पार्वती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी हम कष्ट दिए होंगे। तो ये बोले कि महाराज आप ब्राह्मण देवता, आप न मंदिर में पार्वती शंकर भगवान को बहुत पूजा किए थे, इसलिए आपके घर में हम बेटी के रूप में आए और धन धीरे धीरे जमा किए। आपका मेहनत का ही धन जमा किए, ऐसे नहीं, मुझे शंकर भगवान खुद भेजे थे, हम ऐसे नहीं आए थे आपको कहने से, हम किसी के दया से नहीं, मुझे शंकर भगवान खुद आपके घर भेजे थे, इसलिए आप बहुत गरीब थे और आप पे तरस आ गया। शंकर भगवान बोले कि वो बेचारा बहुत गरीब है, उसके घर जाइए और उसके घर धन जमा कीजिए और उसके घर ऐसा कीजिए कि जिसमें किसी चीज़ का कमी ना हो। ब्राह्मण देवता, इसीलिए हम आपके घर आए और आपके घर आकर और एक बेटी के रूप में, कन्या के रूप में रह गए, आपका चारों कन्या का विवाह करवाए। हम भी आपको जानने के लिए ही शंकर भगवान से शादी रचाए, क्योंकि हम तो जन्मों जन्म से दोनों साथ हैं, इसलिए आप कैसे जानते कि हम पार्वती हैं, ऐसे चल जाते तो आप नहीं मानते, बहुत दुखी हो जाते, इसीलिए हम आपको ऐसा रचना रचाने को लिए कहें और आप रचाए। तो मेरे शंकर भगवान में आप अपना बेटी के रूप में मुझे कन्या दान किए, कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए शिव गुरु भाई बहन, जैसे शिव गुरु उस ब्राह्मण पर दया किए, वैसा ही सब पे दया करेंगे और सब पे दया करते हैं। कथा कहने वाले पे भी दया करेंगे, कथा सुनने वाले पे भी दया करेंगे, कथा नहीं भी सुनने वाले पे उतना ही दया करेंगे, क्योंकि हम लोग उनके बालक हैं और इन अपने बालक पे माता पिता गुरु दया करते हैं, दया करेंगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।